ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण और सर्ग नंबर 74 से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक था मन, अहंकार, वासना और अविद्या के नाश से मुक्ति तथा जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और महिमा का प्रतिपादन। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह संपूर्ण जगत परमात्म स्वरूप ही है। यहाँ नाना रूपता है ही नहीं। जगत को अद्वितीय परमानंद स्वरूप जानकर धीर महात्मा तनिक भी खिन्न नहीं होते। इन पदार्थों के समूह का जो यथार्थ आत्मा से अभिन्न स्वरूप है, उसको जानने से ही पुरुष बुद्धि के परम विश्राम स्वरूप नैराश्य को प्राप्त होता है। जैसे वीर केसरी के पास से मृगी दूर भाग जाती है, उसी प्रकार तीव्र वैराग्य से वीरता को प्राप्त अंतःकरण से युक्त पुरुष के पास से यह संसार को मोहित करने वाली माया दूर भाग जाती है, फिर उसके पास भी नहीं फटकती। जिस तरह वायु पर्वत को न आनंद दे सकता है, न खेद और न धैर्य से च्युत कर सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष को न तो विषय उपभोग आनंद पहुंचा सकते हैं, न सांसारिक आपत्तियां हृदय में खेद पहुंचा सकती हैं, और न दृश्य संपत्तियां धैर्य से च्युत कर सकती हैं। जिसके प्रति युवती स्त्रियां अनुरक्त हैं, ऐसे उदार बुद्धि तत्वज्ञ महात्मा के अंतःकरण में कामदेव के बाण छिन्न भिन्न होकर धूल के समान हो जाते हैं। उन युवती स्त्रियों का उस पर कोई असर नहीं होता। जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है और मन इंद्रियों के वश में नहीं है, उस महापुरुष को राग और द्वेष अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार जब वह राग द्वेष के द्वारा तनिक सा भी विचलित नहीं किया जा सकता, तब उनके द्वारा उसके आक्रांत जो लता और वनिता में एक सी दृष्टि रखता है तथा जो पर्वत की तरह अचल है, वह ज्ञानी पुरुष इन तुच्छ विषय भोगों में उसी प्रकार रमण नहीं करता जैसे बटोही मरुभूमि में रमण नहीं करता। जिसका अंतःकरण किसी भी भोग पदार्थ में आसक्त नहीं है, वह तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त अनिषिद्ध भोग पदार्थों का केवल शरीर रक्षा के लिए अनासक्त भाव से लीला पूर्वक सेवन करता है। काक तालीय न्याय की भांति अनायास न्याय युक्त प्राप्त ललना आदि भोग समूह अस्वादित होने पर भी तत्वज्ञ धीर पुरुष को सुख दुख दे नहीं सकते, क्योंकि जिसने परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को भली भांति जान लिया है, उस तत्वज्ञ महापुरुष को सुख दुख तनिक भी विचलित नहीं कर सकते। इन विनाशशील विषयों को त्याज्य बुद्धि से देखने वाला वह मृदु दमनशील और संपूर्ण चिंता आदि ज्वरों से रहित ज्ञानी महापुरुष सब भूतों में अंतरात्मा स्वरूप से स्थित आत्म पद का ही अवलंबन कर स्थित रहता है। जैसे ऋतुओं के आने जाने से पर्वत विचलित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी महात्मा पुरुष काल अनुसार, देश अनुसार और क्रम अनुसार आपत्तियों और सुख दुखों के आने पर भी विचलित नहीं होता। शरीर से पृथक आत्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार करने वाले नित्य अनित्य वस्तु के यथार्थ विवेक से संपन्न ज्ञानी के शरीर का छेदन करने पर भी उसका कुछ भी छेदन नहीं होता, क्योंकि वह अपने विज्ञान आनंद घन स्वरूप में ही नित्य स्थित रहता है। विशुद्ध प्रकाश स्वरूप परमात्मा का एक बार यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वह सदा ज्ञात ही रहता है, फिर उसका विस्मरण नहीं होता। अपने हृदय की चिंचड़ ग्रंथि का उच्छेद हो जाने पर माया के तीनों गुणों के द्वारा आत्मा का पुनः बंधन उसी प्रकार नहीं हो सकता जैसे वृक्ष से टूटा हुआ फल किसी के द्वारा पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। अविद्या का असली स्वरूप जान लेने के अनंतर कौन बुद्धिमान पुरुष फिर उसमें डूबता अर्थात फंसता है, क्योंकि सांसारिक वासना विवेकपूर्वक बुद्धि के विचार से निवृत्त हो जाती है। श्री राम तत्ववेत्ता पुरुष रूप लावण्य युक्त कामनी को भी चित्र में लिखित कांता की महिमा की तरह ही समझते हैं, क्योंकि जैसे चित्र में चित्रित कामनी के केस, ओष्ठ आदि अवयव, मशी, कुंडम आदि रंग स्वरूप 5 भूतों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है,
उसी प्रकार रूप और लावण्य से युक्त जीवित कामिनी के केश, ओष्ठ आदि भी 5 भूतों के स्वरूप से अतिरिक्त दूसरे कुछ नहीं है। इसलिए कांता, प्रतिमा और जीवित कांता में तत्वतः समानता है। इस तत्व को जानने वाले विवेकशील विरक्त महात्मा पुरुष का जीवित कांता के उपभोग में आग्रह कैसे हो सकता है? जैसे परपुरुष में व्यसन अर्थात आसक्ति रखने वाली नारी घर के कामकाज में व्यग्र रहने पर भी उसी परपुरुष संबंध रूप रसायन का अपने अंदर आस्वाद लेती रहती है, उसी प्रकार व्यवहार करते हुए भी विशुद्ध पर ब्रह्म तत्व में उत्तम विश्राम को प्राप्त धीर तत्वज्ञ पुरुष उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही मग्न रहता है। फलतः वह इंद्र आदि देवताओं के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि जिस महात्मा की अविद्या निवृत्त हो गई है, जिसको परमात्म विषय का अच्छी प्रकार ज्ञान है तथा जो सदाचार से युक्त है, वह महात्मा सुचारू रूप से व्यवहार करता हुआ भी अपने अंतरात्मा में प्रसन्न रहता है। उसके शरीर का छेदन होने पर भी उसका छेदन नहीं होता, गिरते हुए अश्रुओं से युक्त होता हुआ भी वह रोता नहीं, दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता और देह का विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह देह से रहित हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्वरूप में नित्य स्थित है। श्री राम वह तत्वज्ञ पुरुष प्रारब्ध भोग के विधान के अनुसार चाहे दरिद्र अवस्था में रहे या संकट अवस्था में, उत्तम नगर के महल में रहे या विस्तृत पहाड़िया वन में, वह सदा सर्वदा सुख दुख के उपदर से रहित ही होता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।